नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, लोक आस्था और सूर्योपासना का 4 दिवसीय छठ महापर्व शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके डैम और हटनिया तालाब छठ घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी छठ घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने नदी, तालाब, डैमों और अन्य जलाशयों में जलस्तर और गहराई वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां सुरक्षा की विशेष व्यवस्था और सभी छठ घाटों पर विद्युत की व्यवस्था करने को कहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि व्रतियों और श्रद्धालुओं को छठ घाटों पर पूरी सहूलियत और सुविधा मिले, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। अगली खबर, ऑनलाइन बैटिंग ऐप से जीते 1,49 करोड़ रुपए लगाकर मिली यह जीत। गिरिडीह के गांवा में ऑनलाइन बैटिंग ऐप से एक युवक ने 1 करोड़ रुपए जीते हैं। युवक गांवा के कुंदन कुमार मोदी ने यह जीत हासिल की है। ट्रैक्टर पार्ट्स की दुकान चलाने वाले कुंदन ने ऑनलाइन बैटिंग ऐप में महज 49 रुपए लगाकर 1 करोड़ रुपए जीता है। गुरुवार की देर रात को दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मुकाबले में दूसरा इनाम 1 करोड़ रुपए का था, जिसे कुंदन ने जीता है। कुंदन कुमार मोदी ने बताया कि टैक्स काटकर खाते में 70 लाख रुपए मिले। अपनी जीत की खुशी कुंदन ने बताया कि करीब 5 सालों से ऑनलाइन बैटिंग ऐप में टीम बना रहे हैं। अगली खबर, भाभी जी घर पर हैं के संस्कारी मास्टर जी वोटरों को करेंगे जागरूक। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार शुक्रवार को छोटे पर्दे से चर्चित टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं के प्रसिद्ध कलाकार विजय सिंह ने उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात की। उन्हें जल्द ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा झारखंड में निर्वाचन संबंधित जागरूकता के कार्यों के लिए स्टेट आइकन नियुक्त किया जाएगा। एक्टर विजय सिंह कहते हैं कि उन्हें खुशी है कि वे अपने गृह राज्य झारखंड के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेंगे और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए काम आ सकेंगे। अगली खबर, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार 24 से उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में हुई। इसमें 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार को लेकर उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तरीय शिविर को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। उपायुक्त ने सभी बीडीओ को नियमित फील्ड विजिट पर विकास योजनाओं के सघन अनुश्रवण का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। अगली खबर, दूध कंपनियों ने की तैयारी, खरना के लिए 21 लाख लीटर दूध आपूर्ति करेंगे कंपनियां। छठ महापर्व की शुरुआत शुक्रवार को नहाय खाए से हुआ है। शनिवार यानी कि आज खरना है। इस दिन व्रतियों के अलावा सामान्य घरों में भी खीर बनता है। व्रतियों के घर बनने वाले खीर से सूर्य उपासना और छठ माता की पूजा के बाद प्रसाद के रूप में मोहल्ले और समाज के लोगों के बीच बांटा जाता है। इसे देखते हुए रांची में दूध की वृहद मांग रहती है। दूध की डिमांड पूरी करने के लिए दूध कंपनियों ने भी तैयारी कर ली है। दूध कंपनियों के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को मांग को देखते हुए स्टॉक पूरा कर लिया गया है। सामान्य दिनों की अपेक्षा खरना में 4 गुना तक अधिक मांग बढ़ जाती है, इसलिए सभी कंपनियों को मिलाकर करीब 21 लाख लीटर दूध की आपूर्ति का स्टॉक रखा गया है। अगली खबर, 43,969 छात्राओं को साइकिल के लिए भेजे जाएंगे 4500 रुपए। दुमका जिले के उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे की अध्यक्षता में गुरुवार को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, छात्र छात्राओं की संख्या, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना इत्यादि शामिल थे। इस दौरान उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी से सरकारी योजनाओं के योग्य लाभुकों के बीच वितरण से संबंधित जानकारी ली और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उपायुक्त को अवगत कराया गया कि 1,30,800 छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी गई है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 के 13,701 छात्र छात्राओं, वर्ष 2021-2022 के 14,496 छात्र छात्राओं एवं वर्ष 2022-23 के 15,772 छात्र छात्राओं को तत्समय कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत 4500 रुपए साइकिल क्रय हेतु दिया जाएगा। अगली खबर, गेहूं और चावल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार की नई पहल। गेहूं और चावल की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है। सरकार ने इन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने खुले बाजार में खाद्यान्न उतारकर 2.84 लाख क्विंटल गेहूं और 5,830 टन चावल बेचा है। इसके अलावा 2.5 लाख टन गेहूं को भारत आटा ब्रांड के तहत आटे में बदलकर बेचने के लिए आवंटित किया गया है। गेहूं और चावल की कीमतें पिछले कुछ महीने से बढ़ रही है। इसकी वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है। सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने बफर स्टॉक से 2.84 लाख टन गेहूं और 5,830 टन चावल बेचा है। यह बिक्री ई नीलामी के जरिए की गई है। इस बिक्री से बाजार में गेहूं और चावल की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों में कमी आ सकती है।
अगली खबर, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का दिख रहा असर। झारखंड में छठ महापर्व से पहले मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहा, लेकिन शुक्रवार को राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि राज्य के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। मौसम पूर्वानुमान में अगले 24 घंटे के दौरान संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल के अलावा रांची के आसपास के इलाके में भी हल्की बारिश की संभावना है। अगली खबर, झारखंड में आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री का बढ़ेगा दायरा। झारखंड सरकार की टीएससी की बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की गई। टीएससी की बैठक में वन पट्टा, अबुआ दिसोम और ग्राम गाड़ी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। झारखंड में आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री के लिए थाना क्षेत्र की बाध्यता को खत्म कर नियम बनाने पर निर्णय लिया जा सकता है। बिहार के जमाने से सीएनटी में संशोधन के बाद 1950 में लागू अधिनियम को लागू करने पर टीएससी की बैठक में चर्चा हुई। सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा कि सीएनटी एसपीटी एक्ट बनने के समय थाना क्षेत्र और वर्तमान में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसको ध्यान में रखते हुए टीएससी की बैठक में चर्चा हुई है। पेशा कानून के ड्राफ्ट पर टीएससी के सदस्य अपना सुझाव देंगे, जबकि स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता वाली उप समिति को 1 साल का विस्तार दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ओडिशा सरकार के निर्णय के संदर्भ में कहा कि किस परिस्थिति में यह निर्णय लिया गया है, इसका अध्ययन करने के बाद भी वो बता पाएंगे कि किस संदर्भ में यह निर्णय लिया जाएगा। अगली खबर, 2015-16 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए पास करना होगा टेट परीक्षा। 2015-16 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए अब टेट पास करना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार की तरफ से प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति को लेकर 14 नवंबर को जारी दिशा निर्देश में इसका जिक्र किया गया है। वर्ष 2015-16 में नियुक्त शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब इसे जल्द ही अनिवार्य कर दिया जाएगा। सचिव ने मद्रास उच्च न्यायालय तथा NCTI द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को आधार बनाते हुए वर्ष 2012 में गठित नियुक्ति नियमावली के अंतर्गत नियुक्त इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों को आगे की प्रोन्नति हेतु कक्षा 6 से 8 हेतु टेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता लागू करने को कहा है। यह अनिवार्यता इससे पूर्व नियुक्त इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। अगली खबर, JBKSS प्रखंड प्रभारी मनोनयन के लिए 31 लोगों ने दिए प्रस्ताव। झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति की बैठक टेकलाल महतो डिग्री कॉलेज परिसर में हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व जिप सदस्य जयप्रकाश सिंह पटेल तथा संचालन विष्णुगढ़ पूर्वी जिप सदस्य सरयूप पटेल ने किया। इसमें केंद्रीय कमेटी द्वारा मनोनीत प्रभारी राजेंद्र बेदिया, गिरिशंकर प्रसाद तथा दिनेश साहू शामिल हुए। कहा गया कि जिले के सभी प्रखंडों में JBKSS कमेटी का विस्तार किया जा रहा है। सभी पंचायतों में पंचायत कमेटी गठन के उपरांत प्रखंड कमेटी का गठन किया जाएगा। अगली खबर, मोदी बोले डीप फेक डिजिटल युग के लिए खतरनाक। एक वीडियो में मुझे गरबा गीत गाते दिखाया गया, ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 17 नवंबर को डीप फेक टेक्नोलॉजी को खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि एक वीडियो ने मुझे गरबा गीत गाते दिखाया है, ऐसे कई वीडियो ऑनलाइन पड़े हुए हैं। मोदी ने यह भी कहा कि यह समझना बहुत जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, क्योंकि इसका उपयोग जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने या दुर्भावपूर्ण इरादे से किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने यह बातें भाजपा मुख्यालय में दिवाली मिलन कार्यक्रम के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने मीडिया से अपील की है कि वह लोगों को AI के नेगेटिव इफेक्ट्स बताएं, ताकि गलत और नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट फैलने से रुके। अगली खबर, झारखंड सरकार 7 जिलों में नए संबद्ध विश्वविद्यालय की करेगी स्थापना। राज्य सरकार ने झारखंड के मौजूदा विश्वविद्यालय में गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन सुधार के लिए 7 जिलों में न्यू एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 7 जिलों खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़, साहिबगंज तथा गोड्डा का चयन किया गया है। यह संबद्ध विश्वविद्यालय मौजूदा विश्वविद्यालय से जुड़ा रहेगा। साथ ही मौजूदा विश्वविद्यालय में काम के बोझ को कम किया जाएगा। संभावना है कि संभावित जिले के कॉलेज को ही अपग्रेड कर विश्वविद्यालय का कामकाज भी निपटाया जाएगा। इसके लिए आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। इस बाबत उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। अगली खबर, चाकू मारकर हत्या, 7 काम करता था आरोपी। किसी बात को लेकर हुआ झगड़ा तो कर दी हत्या। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम राजेश कुमार है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है। राजेश यहाँ एक होटल में काम करता था। उसकी हत्या के बाद सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस हत्या को उसके साथ काम करने वाले साथी ने अंजाम दिया है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों साथ में काम करते थे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। उसके साथ काम करने वालों ने बताया कि यह झगड़ा ही इस हत्या की वजह है। यह पहली बार नहीं है। दोनों के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। गुरुवार को दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। रमेश ने गुस्से में आकर तेज धार वाली चाकू से उस पर वार कर दिया।
अगली खबर, एक साथ 4 मंदिरों में तोड़ी मूर्तियां, सड़क जाम। ग्रामीण सुबह 5 बजे से राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठे हैं। सीनियर एसपी और डीसी को बुलाने की मांग कर रहे हैं। राजधानी रांची से महज 30 किलोमीटर दूर मांडर में एक साथ 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद शुक्रवार सुबह 5 बजे से आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर रखा है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे गोड्डा के अदानी पावर प्लांट। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के लिए गोड्डा आए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को गोड्डा स्थित अदानी पावर प्लांट का दौरा किया। पावर प्लांट के एडमिन बिल्डिंग में उन्होंने अदानी पावर प्लांट और ललमटिया कोल फील्ड के वरीय पदाधिकारियों के साथ पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बैठक करके पावर प्लांट में किए गए पर्यावरण प्रावधान का जायजा लिया। अगली खबर, झारखंड में एक और नक्सली ने किया सरेंडर। लातेहार पुलिस के सामने जितेंद्र नगेसिया ने डाले हथियार। झारखंड में पिछले कई सालों में नक्सलवाद के सफाई का अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत नक्सल प्रभावित सभी जिलों में लगातार नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी बीच लातेहार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। भाकपा माओवादी से जुड़े एक नक्सली ने शुक्रवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। नक्सली का नाम जितेंद्र नगेसिया उर्फ जितेंद्र किसान है। वह भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य था। जितेंद्र नगेसिया ने लातेहार डीसी हिमांशु मोहन और एसपी अंजनी अंजन के समक्ष आत्मसमर्पण किया है।